आखिरी कुछ दिनों से एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की डिबेट जो है वो मंजर आम पे आई है, चल रही है, ट्विटर पे ट्रेंड्स उसके हैं, शोज़ हो रहे हैं हर जगह पे, एंड दैट इज़ के प्रेसिडेंशियल सिस्टम आने वाला है हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, दो तीन चीज़ें कि ये शुरू कहाँ से हुई, कौन लाया, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत से लोग पूछना चाह रहे हैं, और अगर नहीं पूछ रहे तो उनको पूछना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। मतलब बहुत सी वीडियोस मैंने देखी टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में शायद मेरे नॉलेज में इजाफा कुछ हो जाए कि इसमें है क्या। और 2 4 6 डिफरेंसेस मुझे नज़र भी आए पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो कि बस कही जा रहे हैं कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप लें, अवाम को ये नहीं बता रहे कि जी आने से डिफरेंसेस क्या होंगे क्या चीज़ें चेंज होंगी, और खान साहब को प्रमोट कर रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट द फैक्ट कि खान साहब को आ जाना चाहिए या नहीं, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाना चाहिए या नहीं, लेकिन डिफरेंसेस देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट आम लोगों को समझ में आए कि फ़र्क है क्या। आई ऑलवेज से कि डू नॉट टेल कि लोगों को सोचना क्या है, हमेशा लोगों को समझाओ कि सोचना कैसे है। दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे आती है, और कौमें जो हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, वहाँ पे यही होता है, लोगों की सोच होती है। अच्छा, बेसिक डिफरेंस पे जाते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो मैंने रिसर्च की, उससे मुझे ये समझ में आया है कि इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, राइट। आप 3 4 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं, मतलब 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PTI होगी, PMLN नून होगी, पीपल्स पार्टी होगी, समझें। तो ये 3 लोग अपने नॉमिनीज़ दे देते हैं कि यार ये 3 लोग हैं जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, तो उनको लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, और लोग भी खड़े हो जाते हैं, जिस तरह हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब भी खड़े हो जाएं। लेकिन वो यूजुअली ये होता है कि आप लोग बैठ जाते हैं, जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बैठ जाते हैं और दूसरों के हक में से आके मौलाना साहब चाहेंगे कि मेरे वोट भी PMLN नून को पड़ जाए बिकॉज ही नोज कि ही कैन नॉट विन इट। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो आप इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम 3 4 5 जितने भी लोग हैं वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, एंड लोग डायरेक्टली उनको वोट करते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो वो आगे से अपनी मर्जी की अपनी लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज़ पे लाते हैं, और उसमें कोई उनको रुकावट नहीं होती कि वो सिर्फ कैबिनेट में से ही लोग उठा सकते हैं, जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर होता है। तो ही कैन पिक एंड चूज़ एनीवन, एंड वो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स लगा सकते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन द अदर हैंड, तो लोग क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर लोगों को लाने के लिए वोट करते हैं। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट या बेसिक डिफरेंस आता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, दैट इज़ के हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। अब व्हेन आई से हेड ऑफ स्टेट, तो आई मीन टू से हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ठीक है। जिस तरह हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, एंड प्रेसिडेंट की इतनी कोई वो नहीं होती, रोल प्लेइंग नहीं होती। तो इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यानी ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट के पास। पार्लियामेंट में ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है उसके पास सारी पावर्स होती हैं, बट हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते, वो पावर्स होती हैं उनके पास, प्रेसिडेंट के पास। मूविंग ऑन। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना कैबिनेट सिलेक्ट करनी होती है, अपने मिनिस्टर्स जो भी करने होते हैं, वो इट इज़ मैंडेटरी इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम के वो असेंबलियों में से ही उठाएं, जो इलेक्टेड लोगों के पीपल हैं, उनके अलावा वो बाहर से नहीं किसी को उठा सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उसके पास ये लिमिटेशन नहीं है, ही कैन पिक एंड चूज एनीवन, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ठीक है। जो बंदा, वो प्रोफेसर को किसी उठा के लगाते हैं, उनको लगे कि यार ये बंदा इस मिनिस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा, इस रोल के लिए बड़ा अच्छा, उसको लगा सकते हैं। सो दैट इज़ द लिबर्टी दैट ही हैज़। आजकल जो लोग, मैं इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में आज से रिलेट करूँ, तो लोग इतना ज़्यादा जो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में आ जाना चाहिए, दैट इज़ बिकॉज एवरीबडी बिलीव्ड कि इमरान खान वुड बी द फेस ऑफ चेंज। लेकिन जब वो पावर में आए तो जैसा कि मालूम भी था कि ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, बिकॉज मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है हमारा गवर्नमेंट का। तो इसीलिए मतलब ये वाली कहा जा रहा है कि वन मैन जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है।
मूविंग ऑन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर ये होता है कि ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। सेपरेशन ऑफ पावर जो मैं अगर यूएस की मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस है और जुडिशरी आपकी, ठीक है। तो ये तीनों एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल बनता है उसके अंदर के एक बंदा जो है वो दूसरे को काउंटर कर सकता है किसी भी गलती के ऊपर या रोक सकते हैं उसके ऊपर। पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये एक बड़ी ना गलती है, स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे बिल्कुल ही ताल्लुकात के ऊपर हम लोग ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और सियासत करते हैं, उसके अंदर ये और ज़्यादा मसला बन जाता है। क्यों? लेट्स सपोज कि एक प्राइम मिनिस्टर कुछ गलती करता है, ठीक है, तो अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई बिल पास होना है या कुछ भी नेशनल असम्बली में डिबेट होनी है, तो नेशनल असम्बली में तो उसके अपने लोग मौजूद हैं ऑलरेडी, वो उसको वहीं पे डिफेंड करेंगे। नेशनल असम्बली की अगर कोई चीज़ है जो कि वहाँ जानी है तो वो प्राइम मिनिस्टर उसको मतलब सॉर्ट ऑफ रोक सकते हैं, समझे? दोनों की चीज़ क्लैश करती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेशन है वो बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है, समझ रहे हैं? आपके जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो मैं प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, यूजुअली दैट इज द एग्जीक्यूटिव, वो प्राइम मिनिस्टर में नाम यूज़ कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेशन। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट है जो हमारी, या जो कांग्रेस है यूएस, वो एक सेपरेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रही है जुडिशरी। तो दिस इज हाउ यू बैलेंस पावर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। बिकॉज यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है कि वो लोग कहते हैं कि जी अगर आप लेजिस्लेशन को रोक सकते हैं तो प्रेसिडेंट को क्या बनेगा? प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया जा सकता है, समझे? एंड ही इज नॉट मतलब ही कैन नॉट डिसॉल्व दी असेंबलीज। जितनी मैंने रिसर्च की उससे मुझे पता चला कि दिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द क्लोजेस्ट टू द इस्लामिक सिस्टम जो कि रूलिंग का रहा, ठीक है। इस्लाम के अंदर अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफा वक्त हो, या जो भी प्रोसेस हुआ करता था, उसके अंदर एक बंदा होता था। ऑल्दो उसको लोग सिलेक्ट नहीं करते थे, जो कि यहाँ पे होगा, तो दैट्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन ही वाज द वन जो कि अपने लोग अपने साथ लगाते थे और कौम को चलाते थे, ठीक। तो दिस सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इज द क्लोजेस्ट दैट कैन बी डिलीवर्ड टू एन इस्लामिक सिस्टम। तो एक ये पॉइंट है जिसको हमने देखना है। टेन्योर 5 साल का होता है, यूजुअली 4 साल का भी हो सकता है, नो इश्यूज इन दैट रिगार्ड। और 4 साल में अगर आपकी प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस नहीं है तो लोग उसको दोबारा वोट नहीं देंगे, जैसे कि यूएस के अंदर हुआ। यूएस में यूजुअली हमेशा 2 टेन्योर्स पूरे करते था जो भी प्रेसिडेंट होता था। ट्रंप ने नहीं किया, ट्रंप वॉज दी वन जिनके 4 साल के बाद उनको दोबारा वोट नहीं पड़े और बाइडन आ गए। ट्रंप से पहले ओबामा ने 2 साल किए। अगर मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव दूँ इसके अंदर, तो वो ये है कि यूएसए, चाइना, रशिया, टर्की में पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम था एंड वो बाद में चेंज होकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। ये सारे वो मुल्क हैं जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये हल्का सा स्क्रीन पे अगर आपको मैप भी नजर आए तो यू सी के बहुत ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। दिस ब्लू पार्ट इज़ द वन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और ये अच्छा खासा है, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इट्स नॉट समथिंग जो कि हमारे मुल्क के लिए। खैर, आई गेस दिस इज इट, उसके अलावा और डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ये इट वाज नॉट अ शो जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं सादे लफ्ज़ों के अंदर समझाने की कोशिश करूँ कि आप लोगों को पता तो चले कि जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता जा रहा है उसमें एक्चुअली होने क्या जा रहा है और क्या सही है क्या गलत। वो तो एक बात की डिबेट है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। एटलीस्ट पता तो चले यार आवाम को कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो दिस वीडियो आई होप एक्सप्लेन्स कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में छोटा मोटा फ़र्क है क्या, एंड ये थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ज़्यादा है।